मेरे साथ में है हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार और इन्होंने 56,000 हेलमेट बांटने का रिकॉर्ड बनाया है। अब इन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 4 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं और 18 साल से कम की, जिसका सर जो है बहुत छोटा होता है, ये हेलमेट आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का हेलमेट बांधने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित रह सके। 1 घंटे में 4 लोगों की सड़क हादसे में मृत्यु हो जा रही है सिर्फ एक हेलमेट ना लगाने की वजह से। ये बड़े लोगों ने इसलिए गलतियाँ चीज़ें किए थे, उन्हें बचपन से आदत नहीं दी गई थी। लेकिन मैं सड़कों पर देख रहा हूँ कि जो हमारा आने वाला भारत का भविष्य है वो कैसे सुरक्षित रहे, उसी के लिए कि अभी छोटे बच्चों के लिए मैं सड़क पर हेलमेट लेकर खड़ा रहता हूँ। ये अभियान कब से शुरू किया छोटे बच्चों के लिए आपने? ये छोटे बच्चों का मैं तो पहले अभी पुस्तक लेकर के जो हेलमेट दिया करता था, और आपने अभी कहा भी कि जो मेरा 56,000 हेलमेट बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और 12 लाख से अधिक बच्चों को हमने पुस्तकें भी दिया हुआ है। तो आज जो बच्चों के पास जो आज जब चाहे हम स्कूल या कॉलेज कहीं भी जाते हैं या स्कूल के बाहर भी देखते हैं, जो ऐसे तमाम पेरेंट्स जो गलतियां कर रहे होते हैं, बिना हेलमेट के स्कूल ले जा रहे हैं, कोचिंग ले जा रहे हैं, ये एक मेमोरी बनती है बच्चों के अंदर कि हेलमेट्स के प्रति अवेयरनेस ना होना। उनमें से मेरा मित्र भी था कि जो माँ बाप ने स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ दिया, जो एक हेलमेट देने में चूक हो गए। तो अब मैं ये बच्चों का भविष्य बचाने के लिए 2019 में मैंने बहुत बार ऐसे भारत सरकार के पास ये लेटर भी लिखा, ट्विटर के भी माध्यम से संदेश भी दिया। तो ये जब से कानून पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कानून पास कर दिया, अब भारत के अंदर लागू हो चुका है। और आज भी सड़कों पर देखता हूँ जो बगैर पेरेंट्स अपने भी तक उन्हें पता नहीं होता है। तो आज मैं लगभग ये 56,000 के बाद अब बच्चों के लिए जो 2020 से मुहिम चला रहा हूँ कि ताकि उन तक हेलमेट पहुँचा सकूँ, और अभी तक मेरा लगातार ये मुहिम जारी है। तो किस तरीके से समझाते हैं आप बच्चों को और गार्जियन को? गार्जियंस को अगर पहली दफ़े में रोकना, एक तो वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के मैं कोई ड्रेस में नहीं हूँ, उनके लिए बड़ा बस हेलमेट लगा करके हेलमेट मैन हो चीज़ें। तो मैं गार्जियंस को यही कहता हूँ कि सर एक गलती आपने कर दी है। वो कहते हैं कि भैया कौन सी गलती? गलती के नाम पे कोई भी ऑटो से रुक जाता है, बोलता है क्या गलती? मतलब आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है, खुद पहने हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो करे नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि बच्चों को भी हेलमेट, आप शायद गलत हैं, ये बड़ों के लिए अभी से क्यों दे? तब मैं उन्हें कहता हूँ कि 2019 में मैं ही हेलमेट मैन ऑफ इंडिया हूँ और ये चीज़ें जो कार्य करता हूँ, और आपके बच्चे के लिए मैं हेलमेट लेकर के आया हूँ। लेकिन अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तभी मैं आपके बच्चे के हेलमेट पहनाऊँगा, क्योंकि ये बच्चा एक मेमोरी लेकर के जाएगा। अगर आज से ये हेलमेट पहन लेगा, शायद आप कभी गलती करें तो आपका मेंटर भी बनेगा। और क्योंकि हमारे भारत की सड़कों पर इसलिए ज़्यादा मौत हो रही है क्योंकि गार्जियन ने कभी हेलमेट का इंपॉर्टेंस समझा ही नहीं। आज बहुत सारे जो दुर्घटना वाले परिवार से जब मैं मिलता हूँ, क्योंकि हमारे देश के लोगों के लिए जो 140 करोड़ जनता है, और सड़क हादसा एक ऐसा विषय है कि लोगों के लिए सिर्फ आंकड़े हैं और खबरें तक ही सीमित है। लेकिन जिस परिवार में दुर्घटना हो जाती है वहाँ तक कोई भी नहीं जाता है कि उस परिवार में अब क्या चल रहा है। आज मैं जब उस परिवार से दुर्घटना के बाद 1-2 साल बीत चुके हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ, कैंपेन करता हूँ, उस माँ से मिलता हूँ, जब उसके दर्द होते हैं, अपने बेटे की तस्वीर यानी कि तकिए में लेकर के सो रही होती है। यमराज हर जगह पर खड़ा है, किसी को पता नहीं, क्योंकि न्यूज़ पेपरों में दिखता है, हकीकत में सड़कों पर नहीं दिखता है। तो भगवान ने हम जैसे लोगों को सड़कों पर उतारा है, वो भविष्य में परिस्थितियाँ आने से पहले ही हमें हेलमेट लेकर के भेज देता है। क्योंकि आपको पता है कि मैं मित्र को खोया हूँ, और वो मित्र की आत्मा भी मरने के बाद यही कहती है, मुझे बार बार प्रेशर देती है कि मैं सड़कों पर सुबह लेकर के। तो आप ये हेलमेट मैन जी की गाड़ी पे देख सकते हैं कि लिखा है हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। आप हेलमेट मैन जी से यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं और इस अभियान में, ताकि आपका बचपन, आज का जो बचपन है वो कल जवान होगा और फिर वही भारत को आगे लेके जाएगा, उसकी रक्षा की जा सके। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।